मोदी सरकार के खिलाफ जारी है विपक्ष की मोर्चाबंदी। सोनिया की अगुवाई में 19 दलों ने की वर्चुअल बैठक। विपक्षी दलों के साथ मीटिंग में सोनिया गांधी की अपील, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना जरूरी। बैठक में सोनिया ने विपक्षी नेताओं को दिया बड़ा संदेश, कहा पार्टी से पहले लोकतंत्र की सोचो, 2024 है टारगेट। सोनिया की बैठक में शरद पवार ने भी दिया एकजुटता का संदेश, कहा लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म पर भरोसा करने वालों को आना होगा साथ। सोनिया गांधी की बैठक में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने भी लिया हिस्सा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी रही मौजूद। सोनिया की बैठक से नदारद रही बीएसपी, न्योते के बावजूद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की शिरकत। आम आदमी पार्टी को नहीं मिला था विपक्ष की बैठक का न्योता, कहा न बीजेपी बुलाती है न कांग्रेस। जहां हमें पहले इनवाइट किया जाता था, राष्ट्रपति भवन में इनवाइट किया जाता था 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, वो भी नहीं इनवाइट करते। तो ना हमें कांग्रेस इनवाइट करती, ना हमें बीजेपी इनवाइट करती। तालिबान और पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कड़ा संदेश, बोले स्थायी नहीं होता आतंक के दम पर खड़ा साम्राज्य। सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। यूएन सुरक्षा परिषद में विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा, आतंकी हमलों की याद दिलाई। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बनाया गया स्पेशल अफगान सेल भारतीयों की वापसी के लिए काम करेगा। तालिबान को लेकर ओवैसी के बयान पर बढ़ा बवाल, बीजेपी ने एआईएमआईएम चीफ को दी अफगानिस्तान जाने की सलाह। तालिबानी मानसिकता से प्रेरित होकर के क्या लगता है कि उनसे ऐसा अच्छा लगता है तो जाए तालिबान के शासन में, अफगानिस्तान जाए। ओवैसी ने हैदराबाद की रैली में तालिबान को लेकर दिया है बेतुका बयान, कहा अपने यहां की महिलाओं की हालत भी अच्छी नहीं। फिक्र है, वहां की फिक्र है उनका, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद अपनी सरकार का प्लान बताएगा तालिबान, अमेरिकी सैनिकों की संपूर्ण वापसी का इंतजार। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठने लगी आवाज, काबुल में चौराहे पर लहराया अफगानिस्तान का झंडा। अफगानिस्तान में जारी है महिलाओं का विरोध, तालिबान के खिलाफ नाराजगी। काबुल से सामने आई इमोशनल तस्वीरें, सड़क पर अफगानी झंडे को चूमती दिखी महिला। अपनी कार में अफगानिस्तान का झंडा लगाने वाले शख्स को तालिबानी लड़ाकों ने रोका, झंडा हटाकर गिरफ्तार किया। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी लगी है लोगों की भीड़, गोलियां चलाकर दहशत फैला रहे हैं तालिबानी। लोगों का डर दूर करने के लिए इमाम की मदद ले रहे हैं तालिबानी लड़ाके। काबुल की मस्जिद से जुमे की नमाज के दौरान की तस्वीरें। जुमे के दिन भी काबुल की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मस्जिदों के बाहर नहीं दिखे तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा, मुख्यालय में घुसे तालिबानी आतंकी। आरजेडी में और तेज हुआ अंदरूनी घमासान, राबड़ी या देवी के निवास से तमतमाते हुए निकले तेज प्रताप यादव। भाई तेजस्वी से मिलने पहुंचे थे तेज प्रताप, सोनिया की मीटिंग की वजह से बड़े भाई को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए छोटे भाई। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार पर भड़के तेज प्रताप, कहा संजय यादव ने नहीं मिलने दिया। संजय तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को दी अनुशासन में रहने की नसीहत, याद दिलाए माता पिता के संस्कार। सब लोगों को माता पिता ने, सब लोगों को तो ये एक बात जो जरूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो। तेज प्रताप यादव पर जगदानंद सिंह का पलटवार, लालू के बड़े बेटे को दी संयम बरतने की सलाह। हम एक सजेशन देंगे कि कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर लो कि क्या करना है। जातीय जनगणना करने की मांग को 23 अगस्त को नीतीश की अगुवाई में पीएम से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल, तेजस्वी भी साथ होंगे। उत्तराखंड के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरिद्वार शांति कुंज के पास होटल में बैठक। उत्तर प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के बीच कल हुई बैठक में। यूपी में बनाए जा सकते हैं 5 से 6 नए मंत्री, संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिल सकता है मौका।
बताया कि भाई ये वादा हुआ था। उन्होंने बताया कि जो भी कुछ होगा उसमें आपको कहने का अवसर नहीं मिलेगा जिससे हो पाए। दिल्ली से लौटने के बाद लखनऊ के पीजीआई पहुंचे सीएम योगी। कल्याण सिंह की सेहत का हालचाल जाना उनका। सीबीआई ने शुरू की चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच। राज्य के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। 25 अफसरों की टीम कर रही है छानबीन। आज राजीव गांधी की 77वीं जयंती। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने वीर भूमि जाकर श्रद्धांजलि दी। यूथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। राजीव गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया। दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल ने निकाला तिरंगा मार्च। 26 अकबर रोड से राजीव गांधी मेमोरियल तक की यात्रा। सोमनाथ मंदिर को पीएम मोदी ने दी 80 करोड़ की सौगात। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने सोमनाथ मंदिर के पीछे समुद्र दर्शन पैदल पथ का किया उद्घाटन। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है कॉरिडोर। ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए पैनल की सिफारिश को एलजी ने किया नामंजूर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अपने दफ्तर में आयोजित किया ओपन हाउस। पुलिसकर्मियों की शिकायतों का निपटारा किया। पूर्वी दिल्ली में खुली तीसरी जन रसोई। 1 रुपए में मिलता है भरपेट भोजन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सेहत बिगड़ी। ऑक्सीजन लेवल फिर कम। कल लगने वाला जनता दरबार रद्द। उत्तर प्रदेश में हटाया गया रविवार का लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने टीम की बैठक में दिए निर्देश। बद्रीनाथ यात्रा शुरू नहीं करने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल। पंजाब के फरीदकोट में किसानों का विरोध प्रदर्शन करने की कीमत बढ़ाने को लेकर हल्ला बोल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईटीबीपी की टीम पर नक्सलियों का हमला। असिस्टेंट कमांडेंट और एसआई शहीद। नक्सलियों ने आईटीबीपी जवानों से लूटे हथियार। रोड ओपनिंग के लिए निकली थी टीम। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में हिजबुल के 2 आतंकी ढेर। एनआईए करेगी अमृतसर में ड्रोन से टिफिन बॉम्ब गिराए जाने की जांच। जालंधर में छापेमारी। विकास दुबे एनकाउंटर में जांच आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश। इंदौर में एनएसजी कमांडो की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले से निपटने की कोशिश। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में दर्दनाक हादसा। लोहे के सरिये से भरी गाड़ी पलटने से 13 मजदूरों की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन के रहने वाले थे सभी मजदूर। हाईवे पर बन रहे पुल के लिए कर रहे थे काम। यूपी के अमरोहा में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में ताजिया के जुलूस में हादसा। आग के गड्ढे में गिरकर जिंदा जला शख्स। स्टंट के दौरान आग की लपटों में घिरे कराटे खिलाड़ी की मौत। 14 अगस्त को हुआ था हादसा। कानपुर में छेड़छाड़ के आरोपी को महिला ने पीटा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। झज्जर के गांव में किसान ने लगाई फांसी। खेतों में जल भराव से परेशान था। पटना के पालीगंज में बालू माफिया ने पुलिस पर किया हमला। थानाध्यक्ष समेत 2 घायल। बुलंदशहर में 8 महीने की बच्ची की हत्या से हड़कंप। अवैध संबंधों की वजह से मां ने वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने मनचले को सिखाया सबक। छेड़छाड़ की पीड़ित लड़की से बंधवाई राखी। जबलपुर के ऐतिहासिक दिन है आज। हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई के लिए शुरू हुई उड़ान सेवा। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन। ठप हुई आवाजाही। दिल्ली एनसीआर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बिजनौर में जमकर बरसात हुई। सड़कों का बुरा हाल हुआ। जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में बाढ़ के हालात ने कई बड़ी परियोजनाओं पर ब्रेक लगाया। हाजीपुर में 6 लेन के पुल का 12 दिन से काम रुका हुआ है। हाजीपुर में भारी बारिश ने केला किसानों को भी परेशान किया। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीन में लगी फसलें बर्बाद। बाढ़ में डूबा है बेगूसराय का सिमरिया घाट। पिछले 2 हफ्ते से कुछ कम हुआ है पानी। कटिहार की बाढ़ में डूब गया थाना। तैरने लगे सिलेंडर्स और हांडी बर्तन। बलरामपुर में दिखा राप्ती नदी का रौद्र रूप। डूब गया कटान। रोकने के लिए बनाया गया तटबंध। रामनगर में नदी के उफान में बह गई जिप्सी। चालक की बची जान। 300 अंकों की गिरावट के साथ 55,329 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 118 अंक लुढ़क कर निफ्टी 16,450 पर बंद। लगातार तीसरे दिन कम हुए डीजल के दाम। 18 से 20 पैसे प्रति लीटर कम हुई कीमतें। पेट्रोल के दाम में 35 दिनों में कोई बदलाव नहीं।
तमिलनाडु में नकली बायोडीजल की बिक्री पर इंडियन ऑयल ने जताई चिंता। आईओसी ने कहा सरकारी खजाने को हो सकता है नुकसान। बिजली चोरी रोकने के लिए अब जरूरी होगा प्रीपेड मीटर। दिसंबर 2023 तक सरकारी दफ्तरों में लगाना होगा स्मार्ट मीटर। जेट एयरवेज के रेजोल्यूशन प्लान पर मंडराया संकट। एयरलाइन के कर्मचारियों ने की रोक लगाने की मांग। कोल इंडिया के कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की। 60 की जगह 62 करने की डिमांड रखी। तनाव और खानपान की आदतों से बढ़ सकती है नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां। आंध्र और तेलंगाना में सर्वे के बाद एसोचैम की रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर यूपी की महिलाओं को सरकार का तोहफा। सरकारी बसों में मुफ्त में कर सकेंगी सफर। उधम सिंह नगर में बांटी गई गाय के गोबर से बनी अनोखी राखियां। पर्यावरण को संरक्षित करने की पहल। कोलकाता में सज गया राखी का बाजार। लोगों को लुभा रही है ममता बनर्जी की थीम वाली राखियां। सिंसिनाटी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी। बेलारूस की विक्टोरिया को सीधे सेटों में हराया। जोरों पर है जापान में होने वाली पैरालंपिक तैयारियां। टोक्यो के मरीन पार्क में लगाया गया प्रतीक चिन्ह। चीन में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी। तेजी से कम होती जनसंख्या को रफ्तार देने की कोशिश। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पुलिसकर्मियों पर फायरिंग में 4 पुलिस अधिकारी घायल। डकैती रोकने पहुंची थी टीम। अमेरिका में एक शख्स ने किया संसद भवन के पास ट्रक में बॉम्ब होने का दावा। एहतियात के तौर पर सड़क को बंद किया गया।